से चलता है, लेकिन जब सरकार कुछ लोगों की नजर में संविधान से ऊपर दिखने लगे तो कानून को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। कानून की देवी को आंखों की पट्टी हटानी पड़ती है। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और आप देख रहे हैं जी कचहरी। इस कचहरी में आज का मुकदमा बुलडोजर एक्शन से जुड़ा है। मुद्दा है बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी अतिक्रमण पर थी या फिर दंगाइयों पर। तो मैं अब चाहूंगी कि इस पूरे मुकदमे को हम शुरू करें, उससे पहले माननीय जज साहिबा को मैं आमंत्रित करना चाहती हूं। माननीय जज साहिबा, तालियां बजाइए और उनके सम्मान में खड़े हो जाइए। मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मुकदमा शुरू किया जाए, कार्रवाई शुरू की जाए। कचहरी की कार्रवाई में सबसे पहले जज साहिबा, मैं आपका दोनों ही पक्षों से परिचय कराना चाहूंगी। बुलडोजर एक्शन को लेकर जिनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है वो वकील साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन उनका पक्ष रखने के लिए मैं इस्लामिक स्कॉलर जुनैद हारिस साहब को आपसे तारुफ कराना चाहती हूं, और जिन्हें जवाब देना है वो है उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाले दल बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब। तो देखिए, ये हमारे साथ एसएन सिंह साहब भी मौजूद है और प्रोफेसर हैरिस भी हमारे साथ मौजूद है। इसके बैठ जाइए आप। इस कचहरी में अब दोनों पक्ष से कई और नुमाइंदे भी हैं मेरे साथ, यहां पर ऑडियंस भी मौजूद है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। और अब मैं शुरुआत करती हूं इस मुकदमे की, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक रिपोर्ट देखें ताकि आप सभी को यह पता चल सके कि यह मुद्दा आखिर है क्या जिस पर जी कचहरी में आज सुनवाई होने जा रही है। बहराइच विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की तो राम गोपाल नाम के युवक की दंगाइयों ने हत्या कर दी। आरोप था कि राम गोपाल ने अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर इस्लामिक झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा दिया था, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। राम गोपाल की हत्या के बाद बहराइच में दंगा भड़क उठा। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, लेकिन यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए दंगाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी। प्रशासन ने दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। प्रशासन ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत सभी आरोपियों के ठिकानों पर नोटिस चिपकाया और 3 दिन में अवैध निर्माण गिराने को कहा। नोटिस चस्पा होने के बाद आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और प्रशासन की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फौरी तौर पर बुलडोजर कार्रवाई को 15 दिनों के लिए रोक दिया। इतना ही नहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही बुलडोजर एक्शन न करने के आदेश दिए और इसका उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। बहराइच में अवैध निर्माण और बुलडोजर एक्शन का मामला कोर्ट में है और इसी पर जी न्यूज ने भी लगाई है कचहरी। कचहरी में जी न्यूज उठाएगा गंभीर सवाल। हमारे कटघरे में बुलडोजर के समर्थक और विरोधी दोनों होंगे, साथ ही इस पर अदालत में जज साहिबा सुनाएंगी अपना फैसला। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो मैम, कार्रवाई मुकदमे की शुरू की जाए। प्लीज डू। तो आप जज साहिबा ने इजाजत दे दी है। सबसे पहले मैं पीड़ित पक्ष को कटघरे में बुलाना चाहती हूं, वो अपना पक्ष इस कचहरी से पूरे देश को बताए। प्रोफेसर हैरिस, प्लीज आइए। प्रोफेसर हैरिस, मुस्लिम पक्ष जो है वो कोर्ट पहुंचा है और उसका ये कहना है कि हमें डराया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हमें तो हिंदुओं ने उकसाया था और तब इस तरीके की वहां पर घटना घट गई। क्या है आपका पक्ष इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? ये अतिक्रमणकारियों पर चलाया जा रहा है या दंगाइयों पर, या आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? बहराइच को सामने रख करके चूंकि ये बात हो रही है, इसलिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क जिस तरीके से कृषि प्रधान है वैसे ही धर्म प्रधान भी है और हर शख्स को अपने धर्म के अनुसार चलने की अनुमति ही सिर्फ नहीं है बल्कि पूरी तरीके से उसको इसके अकॉर्डिंग प्रचार प्रसार की भी अनुमति है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सिख समाज भी, जैन समाज भी, बौद्ध समाज भी, तमाम जितने भी रिलीजन हैं वो सब के सब जुलूस निकालते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाता है। मसला ये है कि किसी की भी जुलूस को आज़ादी से जाने देना चाहिए और सभी को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन क्या किसी जुलूस को ये हक पहुंचता है कि वो कहीं पर किसी इलाके में पहुंचे और जिस कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं
उनको गाली देना शुरू करे, उनके जो मजहबी जो उनकी मान्यताएं हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। और ऐसी सूरत में अगर उससे कहा जाए कि ऐसा मत करो तो वो उनके घरों पर चढ़ जाए, उनके दीवार को, उनकी रेलिंग को तोड़े और उनके मजहबी झंडे को उतार करके फेंक दे। मैं समझता हूं कि कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और ऐसी सूरत में कहीं से गोली चले और लग जाए, किसने गोली चलाई ये खुद जांच का विषय है। जुनैद साहब इसी पर मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मेरा सवाल यह है कि जब गोली चलती है तब आपको कानून व्यवस्था याद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू होता है तो आप लोग कानून का हवाला देने लगते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी बातें की हैं मैंने गोली पर की है। मैंने कहा कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, नहीं किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत है, न किसी के घर पर चढ़कर किसी के झंडे को उतारने की इजाजत है, न कानून को हाथ में लेकर के गोली चलाने की इजाजत है। क्या इसीलिए आज जी कचहरी आयोजित की गई है और देखिए दर्शकों की तरफ से तालियां भी बजाई जा रही है। मैं चाहती हूँ हादी साहब, अब आप जुनैद साहब आप अपनी जगह पर आए और आइए जुनैद साहब। मैं एक चीज और कह करके अपनी बात मैं आऊंगी आपके पास, जब आप उधर बैठे होंगे मैं तब भी आऊंगी, अभी तो आप कटघरे में हैं। चलें आए सर। शुक्रिया। और अब अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे पक्ष का भी आना जरूरी है। ये देखिए, ये तो आरोप लगा दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, लेकिन अब क्या सफाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? बीजेपी वहां पर सत्ता में है यूपी पे। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी एसएन सिंह साहब को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो जोरदार तालियों के साथ पहले तो स्वागत कीजिए, इनका पक्ष भी जानना जरूरी है। आइए सर, आपने आरोप सुन लिया, आपने सुन लिया जुनैद साहब ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि सिर्फ एक कम्युनिटी से गिरफ्तारियां हो रही है। मेरा सवाल इससे इतर आपसे कुछ और है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि पूरी उम्र लग जाती है उस घर को बनाने में, पुत्र अपराध करता है, पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा न्याय है? और अगर यही न्याय की परिभाषा है तो फिर क्या इस देश में अदालतों को बंद कर देना चाहिए? नहीं, दोनों लोगों के सवालों का एक ही जवाब है। उत्तर प्रदेश में एक विधिक सरकार है और मुझे लगता है कि कोई भी कहीं की भी जो विधिक सरकार है वो विधि सम्मत कार्रवाई करती है, विधि विरुद्ध कार्रवाई करती नहीं। विधि विरुद्ध कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर कोर्ट निगरानी रखता और उस पर कार्रवाई करता। आज उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। 7 साल से ऊपर हो गए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, और केंद्र में 10 साल से अधिक हो गए। जनता विवेचना करती है, जनता से बेहतर मूल्यांकन कौन करता है? जनता भी बता रही है कि नहीं। उत्तर प्रदेश, मुझे बताइए कि ताली एक हाथ से बजती है। मुझे तो शोभना जी 10 सेकंड बस आप देंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारे मित्र ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो धर्म और जाति देखकर कर रही है। हम कह रहे धर्म और जाति देखकर कार्रवाई की नहीं जाती। अगर अपराधी किसी विशेष धर्म का आ रहा है तो उसको बचाने का कार्य आप छोड़ दीजिए, कार्रवाई अपराधी पर होती है। कुंटू सिंह किस जाति के हैं आप बताइए? मोती सिंह किस जाति के हैं? विनोद सिंह किस जाति के हैं? वो सब हिंदू धर्म से और राजपूत जाति से, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। आपके जिम्मेदार चैनल पर जी न्यूज पर दिखाया गया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो हुई है उसमें भी सभी धर्म जाति के लोग हैं, और जो बड़ी बड़ी विधिक कार्रवाई उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग। अगर अपराध का कोई जाति नहीं, क्या कोई यहाँ पे बता देगा कि अपराधी किसी जाति के होते हैं क्या? क्या अपराधी किसी धर्म के होते हैं क्या? क्या मुख्तार अंसारी राय साहब की हत्या इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमान था, हिंदू का कर रहा था, या वो अपराधी था स्नातक? अभी आपने किसी के घर पर चढ़ जाए, उनके धार्मिक झंडे को उखाड़ दे, क्या वो अपराध नहीं है? आप देखिए, जानती हैं क्या है? हाँ। देश में 2 तरह की विचारधारा काम कर रही है। हाँ। एक विचारधारा संविधान को मानने वाली और एक विचारधारा उस संविधान को नहीं मानने वाली। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा अयोध्या पे तो भी वो कहेंगे मेरे लिए संविधान ने इस्लाम बड़ा। सवाल का जवाब उसी पे तो बता रहा हूं। आप देखिए, कहीं बुलडोजर की कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति पे नहीं होती है जो कोई गुनाह किया रहता है। अगर आप अतिक्रमण किए, सुप्रीम कोर्ट का भी कल का आप अगर विवेचना पढ़ेंगे, उसने क्या कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो रोक लगाई थी उसके विरुद्ध में जाकर कार्रवाई हो रही, क्योंकि कोर्ट ने ही आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण अगर आप करेंगे, सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे। समस्या यही है ना कि अपराध होने के बाद आपको अतिक्रमण दिखना शुरू होता है। समस्या ये नहीं है आप अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहे हैं, समस्या ये है कि जब अपराध हो जाता है तब आपकी सरकार को अतिक्रमण। शोभना जी देखिए, स्पेशल राइट कुछ लोग चाहते हैं। शोभना जी, कई लोगों को लगता है ना कि हम जो कह दें, हम जो कर दें, हम जो खिला दें
वो सब जायज ऐसा नहीं होगा ना। शाहिद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये एक विचारधारा है, क्योंकि जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार होता है, हिंदुओं का कोई भी प्रोसेशन निकलता है, तो इस तरीके की घटनाएं ही क्यों घटती हैं? ईद पर कभी ऐसी घटनाएं या बारे वफात पे कभी इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं घटती हैं? बेसिकली इनकी ये बात जो है, इससे हिंदू धर्म बदनाम होता है इनकी इस बात से, क्योंकि जो फुटेजेस हैं वो सबके सामने मौजूद हैं। हिंदू धर्म कहीं भी गालियां बकना नहीं बताता है, किसी के मस्जिदों पर या दरगाहों पर पत्थर मारने के लिए नहीं कहता है। हिंदू धर्म बहुत सौहार्दप्रिय धर्म है, शांति का धर्म है। उसके बावजूद भी जो आजकल देखा जाता है प्रोसेशंस में, ज़्यादातर प्रोसेशंस, अगर 100 प्रोसेशन निकलने तो कहीं ना कहीं 1-2 प्रोसेशन में ये साजिश के तहत इस तरह के गुंडा लोगों को भेजा जाता है जो पत्थर मारें, गालियां बकें, दूसरे के मजहब को गालियां बकें, लोगों को उकसाने की कार्रवाई करें। अभी बहराइच के अंदर भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के, वो ये निकल के आ रही हैं कि वहाँ पर साजिश के तहत बाकायदा बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी कुछ लोगों को इसलिए भेजा गया कि वहां पर ये दंगा करवाना है। हाँ। उनको छत पे चढ़वाया गया, गालियां बकवाई गई, तुड़वाया गया, गोली उसको लगवाई गई। उसके बाद में जो दंगे हुए, दंगों में जो गैस एजेंसी जलाई। विनीत जिंदल साहब वो भी वकील है, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। ये एथनिक क्लीनिंग करवा रही है सरकार, ये आरोप दूसरा पक्ष आपके ऊपर लगा रहा है। देखिए शोभना जी, बड़ा आसान है किसी के ऊपर कुछ भी कह देना। मेरा मानना यह है कि अगर आप कानून की बात करते हैं, आप विधि सम्मत कार्रवाई की बात करते हैं, आप किसी सरकार की बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए जो मेरे भाई वकील भाई जिन्होंने अभी बोला, मुझे लगता है कि अगर इनके पास, जैसे इन्होंने बोला कि बहराइच में ऐसा हुआ, अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो आप दीजिए पुलिस को। आपने क्यों नहीं दिया अब तक? ऐसा क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसा सामने आया है जिन लोगों को पकड़ा गया, आपने ही बोला कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके नाम सबके सामने हैं। अगर किसी ने गोली लगवाई तो वो किसने लगवाई? अगर ऐसा है तो देखिए पकड़ा जाना चाहिए उसको भी। कार्रवाई को आप सवालिया निशान में सिर्फ इसलिए खड़ा कर देंगे क्योंकि जो अपराधी है वो आपके धर्म से संबंध रखता है या आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी से संबंध रखता है, मुझे लगता है गलत है। कार्रवाई जिसने भी गलत काम किया है उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर अपराधी का मकान भी इलीगल है तो वो टूटना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने कभी ये नहीं कहा कि जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पे बना है वो बना रहने देना चाहिए। किसी के अपराधी होने पर कार्रवाई सिर्फ नहीं हो सकती, लेकिन अगर अपराधी है और उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर भी किसी तरीके की तोड़ने पर कोई रोक नहीं है। हाँ, और ये बात अलग है कि अपराध होने के बाद वो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है सरकार को। ठीक है, मैं अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं, युवा हैं ये, और मैं जानना चाहती हूँ जो पूरा बहराइच केस है, अब इसमें बुलडोजर पहुंचा हुआ है, तो क्या लग रहा है अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, या जैसा एक कम्युनिटी आरोप लगा रही है कि साहब ये मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है? मैम देखिए, जो जुर्म करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो एक लीगल प्रोसेस होता है हर चीज़ का, उसके तहत होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि अतिक्रमण था और उसके बाद बुलडोजर चल रहा है, तो वो अतिक्रमण फिर दिखता क्यों नहीं है पहले? यहाँ पे तो सरकार का एक बैकड्रॉप दिख जा रहा है, ड्रॉबैक है, तो इसे पॉइंट आउट करने की जरूरत है। इसको पॉइंट आउट करने की बड़ी बात यहाँ पर कही, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश एक, जैसा कि डाइवर्सिटी बहुत है इसमें, तो कहीं ना कहीं सर ने एक बात बोली थी कि जैसे सिख समुदाय है और भी जैन समुदाय है, तो हिंदू जब उनकी जुलूस होता है, उनकी रैली होती है, तो ही पथराव क्यों होते हैं? जस्ट लाइक डाइवर्सिटी तो और भी है, बाकी हिंदू क्यों? ठीक है, मतलब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हो? जिस देश में हम बहुसंख्या में हैं, 120 करोड़ हमारी संख्या है, वहाँ हमें कोई टारगेट कर सकता है क्या? ये लॉजिकल लगती है बात? हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कब तक देश में यही चीज़ें चलती रहेगी? जब भी कोई उत्सव होता है तो उसके दौरान ये समस्याएं सामने आती है, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी की सरकार हो, उस समस्या की जड़ तक कब तक ये लोग पहुंचेंगे? क्योंकि परिवार तो खत्म हो जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं, लेकिन उससे फिर उसका फैसला क्या निकल? बिल्कुल, तो मतलब हम कब तक इसी रास्ते पर चलेंगे? यहाँ पर और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? आपका क्या पक्ष है? मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे जो ये हो रहा है, पॉलिटिक्स को बनाने के लिए सरकार अपनी तरफ से ऐसे खेल खेलती है ताकि जनता एक चीज़ में उलझ के रह जाए और बाकी दूसरे पक्ष को ना देख पाए। अगर ऐसी बात है तो बार बार यही वाले मसले क्यों सामने आते हैं? हमारा देश अभी विकसित देश नहीं बना है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी धार्मिक दंगों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? शोभना जी, 2-4 सवाल हमारे मित्रों ने कहा है और हमारे बड़े भाई ने भी एक सवाल पूछा था। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा
कि आप बताइए जम्मू कश्मीर में जब दंगा हुआ और हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम इतिहास में जीते एक विचारधारा, इतिहास नहीं, एक विचारधारा। ठीक है, जवाब दीजिए अलीमुद्दीन साहब का, मैं रुक करूंगी। ऐसा क्यों होता है, अगर वो हनुमान चालीसा बजा रहे हैं या मैया माता के भजन बजा रहे हैं, तो उससे आपको प्रोवोकेशन क्यों हो जाता है? आप भी तो नमाज जब पढ़ते हैं मस्जिद पर, जब आप सुबह सुबह सबकी नींद खराब करते हैं, तो तब परेशानी और लोगों को भी होती है। मुझे बहुत दिक्कत होती है जब वो आप सुबह वहां से अजान की आवाजें मुझे आती है, मेरा उस समय जगने का समय नहीं हुआ होता है, तो फिर ये डिस्टर्बेंस सिर्फ आपकी कम्युनिटी को क्यों हो रहा है? देखिए शोभना जी, अभी मेरे मित्र सिंह साहब ने एक सवाल उठाया कि हमारे ही क्यों होता है। अगर हिंदू इलाकों में चालीसा पढ़ना शुरू करें और मुसलमान इलाकों में जाए, मुसलमानों को कभी इतराज नहीं हुआ, लेकिन केवल जब इलेक्शन सर पे होता है, चाहे इलेक्शन प्रदेश का हो, चाहे ऑल इंडिया का हो, चाहे जिमनी इलेक्शन हो, उसी वक्त क्यों जागती है भारतीय जनता पार्टी और उसी वक्त क्यों दंगे कराती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर फैसला होता है या नहीं होता है? तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दंगाइयों या पत्थरबाजों या किसी अपराधी के घरों को बुलडोजर से तोड़ देना गलत है, तो उन पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए, तो फिर इस तरह से क्यों डराया जा रहा है एक खास समुदाय को? यह सवाल मेरा आपसे है सिंह साहब। शोभना जी, इसके पहले भी कोर्ट में लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानपुर में एक घटना घटी थी, पत्थरबाजी हुई थी, बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, चूंकि सड़क पे निर्माण था इस नाते हटाया गया। उन लोगों ने कहा है कार्रवाई जानबूझकर हुई है। कोर्ट ने कहा कि आप उसका प्रूफ दीजिए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने कहा जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, जो चारागाह की जमीन पर कब्जा करेगा, रेलवे का हो, बस स्टेशन का, उसको खाली कराया जाएगा। और मैं तो चुनौती देते हुए कहता हूं कि यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, भाई आप बताइए ना, कहीं भी सबूत हो। भाई पंजाब में हुआ कार्रवाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमने तो गैर विधिक नहीं कहा, कर्नाटक में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, अभी झारखंड में हुआ, आपके चैनल पर दिखाया गया। जहां पे भी अगर अतिक्रमण होता है, कोर्ट ही कहता है, और कोई भी चुनी हुई सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है जो विधिक नहीं होती है। बुलडोजर कार्रवाई जो नाम दिया गया इस पूरे प्रोसेस को, ये नाम देना ही गलत है। ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने का कानून बना हुआ है और उसका प्रोसेस है। आपको पता होगा कि जब उच्चतम न्यायालय में ये याचिकाएं गई थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने अपना एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में ये साफ साफ लिखा कि कोई भी कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि कोई अपराधी था, अगर उसका कोई अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो उसको हटाया गया। मैं चाहूंगी कि सिंह साहब आप वापस आए कटघरे से, और मैं जो दूसरा पक्ष है उनको मैं बुलाऊंगी, अब आप आए, और क्यों अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और मैं चाहूंगी कि जुनैद साहब अब आप कटघरे में आए। और जो सवाल यहाँ पर वकील साहब ने उठाया है कि आप एक पर्टिकुलर सरकार को, एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल को टारगेट कर रहे हैं, आप पहले बैठिए, फिर मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। जुनैद साहब, यहाँ पर विनीत जिंदल साहब जो कि लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि आप सिर्फ उन 3 राज्यों के नाम ले रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। आप एक राजनीतिक दल के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं, सारे आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, जबकि वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूं। हम बुनियादी तौर पर अगर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो संविधान है और हमारे मुल्क का कानून है। हम हिंदू या मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपने मुल्क के कानून को करते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। जुल्म कहीं पर भी हो, के नाम ले रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। अब मैं आ रहा हूं मैं, और बिल्कुल क्लियर है कि हम जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। इससे पहले यहां पर बात की गई थी कश्मीर की, हम 110% अपनी सरकार के साथ हैं, और ये इस जुल्म को हम जुल्म कहते हैं कि कश्मीर से जिन हिंदुओं को हटाया गया उनको बसाया जाए। इस सिलसिले में अगर हमारी कुर्बानी की जरूरत है तो हम तैयार हैं। हम इस बात का ऐलान करते हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि कन्हैया लाल का जो कत्ल हुआ था, हमने उसे गलत कहा था कि कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है, कानून सजा देगा। ठीक इसी तरीके से ये इल्जाम अपने आप में गलत है कि हम बीजेपी सरकार के हवाले से बात कर रहे हैं या वहां की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जुल्म कहीं पर भी होता है, किसी पर भी होता है, बांग्लादेश में भी हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, हम उसके खिलाफ। आपने केस किन राज्यों के खिलाफ दायर किया, आप ये बता दीजिए।
कहाँ सरकार किनकी है, आपने किनके खिलाफ दायर किया, आप ये बता दीजिए। देखिए, बातें करना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन बात हो रही है, आपकी सच्चाई यही है कि पर्टिकुलर पार्टी को बात बहराइच की हो रही है, उसी मुकदमे की बहराइच पर बात हो रही है। जिन जिन सरकारों पर और जिन जिन जगहों पर बात करनी है पर्टिकुलर उस पर बात की जाए। अगर बहराइच पर बात हो रही है तो पर्टिकुलर बहराइच पर बात करूंगा। एक छोटी सी देखिए, बहुत अच्छी बातें यहाँ भाई साहब ने बोली। बहराइच के अंदर क्या आप ये मानते हैं कि जिन व्यक्तियों के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जिनको नोटिस दिया गया है उनको हटा लेने चाहिए? मानते हैं नहीं मानते? चाहे वो अपराधी है या नहीं, आप बताइए, हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए? आप बताइए। मैडम मैं जवाब दे रहा हूं। जिसको आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, मैं वहां पर गया हूं, वहां पर 99% घर इसी तरह के बने हुए हैं। आप सबको हटवाइए ना और उनको कंपेंसेशन दिलवाइए। आप ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, आप सबको हटाइए ना, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही नोटिस क्यों चिपका रहे हैं? शोभना जी, अभी हमारे जो मित्र हैं एडवोकेट मुस्लिम भाई, अभी इन्होंने कहा कि हाँ हम चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक, शाहिद भाई लगा दिया। अरे सुनिए, आपने कहा, आप अपने को भी ठीक कर लीजिए, आपने कहा हम चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक मानते हैं, तो आप ये बताएंगे कि चुनी हुई कहां की सरकार को संवैधानिक मानते हैं? ये सब लोग जानना चाहते हैं कि जो जहां भारतीय जनता पार्टी की, हमें इस समय मुद्दे से नहीं भटकना, हमें मुद्दे से पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, मुख्तार अंसारी अगर अपराधी है और अपराधी के नाते उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मेरा वाला है, वो अल्लाह को मानने वाला है, वो नमाज पढ़ने वाला है, इस नाते उसका साथ दे रहे हैं। बात मत करें, उसको इशू ना बनाएं। इस नाते उसको साथ दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी इनका रिश्तेदार है भाई। अब मुझे लगता है कि जितने भी याचिकाकर्ता जो हैं, जो भी जिनमें दलील, अभी तक हमने अपनी अपनी दलील रख दी है, अब हमें जज साहिबा को सुनना है और जज साहिबा जो भी कुछ बोल रही है उसका जवाब नहीं देना है। अब जज साहिबा के फैसले का वक्त है। मैम देखिए, आज इस अदालत में हम सब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और इन्होंने बड़ी विगरसली, बड़ी मेहनत से और बड़ी सॉलिड आर्गुमेंट्स दिए हैं। और ये भी ठीक है कि बुलडोज़र एक्शन जो भी लिया जाता है वो कानून के दायरे के में होता है, होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। वो लीगली एडमिसिबल है, परमिसिबल है, ये बात कोर्ट डिसाइड करती है जी। इसीलिए कहा जाता है कि न्याय जो है वो सबके लिए मान्य है और सबको मानना चाहिए। कानून ये कहता है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी रहेगी और इसका क्या रिजल्ट होगा। ये प्रतिक्रिया एक्शन की और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया जी, ये सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए कानून जब तक ये फैसला नहीं देता तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष ठीक है, कौन सा पक्ष बिल्कुल। जज साहिबा ने अपनी बात कह दी है और कानून के हिसाब से ही देश चलेगा, संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। तो आज इस जी कचहरी में आपने इस मुकदमे को सुना, जज साहिबा के फैसले को भी सुना। फिलहाल जी कचहरी में मुझे दीजिए इजाजत।